दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह के दमदार जातकों की। कैसा रहेगा 2025 दिसंबर माह और हम क्या करें तो ये और शुभ हो जाए। नक्षत्रगत उपाय, ग्रहगत उपाय दोनों की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो संक्षेप में थोड़ा सा सुन लीजिए। इस माह आपका आत्मबल मजबूत रहेगा। पूरे माह कार्यों में स्थिरता मिलेगी और वित्तीय स्थिति सुधरने वाली है। अटके हुए धन की वापसी यानी घर वापसी भी होने वाली है। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और तो और संतान से भी आपको कुछ सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। तो खुश होने वाली बातें तो आपने सुन ली। ज़्यादा खुश होने के लिए क्या करना वो भी तो सुनना चाहिए। एक उपाय तो आप जरूर करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का मिश्रण पक्षियों को चुगने के लिए अपने घर की छत पर डाल दें, शुभता बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं ग्रहोगत और नक्षत्रगत उपायों की और इनके प्रभावों की। उससे पहले एक बात बता दूं कि 2026 का पूर्ण राशिफल हर महीने का अलग नक्षत्रगत और ग्रहगत उपायों के साथ मैंने बना दिया है। यदि आप उससे लेना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उससे मेरे ऐप पे पहुंचेंगे, वहां आप अपना राशि ले सकते हैं, अपना राशिफल ले सकते हैं। चलिए हम ग्रहों की बात करते हैं। तो यहाँ पे लग्न में बैठे हैं केतु। अब जो सिंह राशि है ना, उसका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो है आत्मविश्वास। यहां पे केतु थोड़ा आत्मविश्वास में कमी कर रहे हैं। और जब केतु आत्मविश्वास में कमी कर रहे हैं, परंतु आप तो सूर्य की राशि के जातक हो, गणपति जी की आराधना करिए और पूरा अपना आत्मविश्वास जैसा होना चाहिए वैसा कर लिए। अब हम बात करते हैं, चलो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं। सूर्य चौथे भाव में थोड़ा अच्छा नहीं होते, थोड़ा मानसिक तनाव देते हैं, सुख में कमी करते हैं। परंतु यार सूर्य अपने 7वें घर को चमकाते हैं, यानी कर्म भाव को सूर्य महाराज चमका रहे हैं। और हमें मालूम है कि कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो अच्छे कर्म करोगे, कर्मठ बनोगे तो फल मिलेगा। अभी रुकना जरा, कर्म भाव की बात कर रहे हैं। शनि महाराज बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अभी आप बोलोगे सूर्य से सीधे शनि पे, सुनो सुनो सुनो। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है 1, 2 और 3, ये होती है अग्नि परीक्षा। ध्यान से सुनना और समझना। आपको सरकारी कर्मचारियों से, उच्च राजनीतिक नेताओं से एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य आपके पक्ष में हो गए कर्म भाव में, परंतु शनि यहां पे आपके लिए अलर्ट जारी किए हुए हैं। इनसे अच्छी डील होनी चाहिए और कर्मों में लापरवाही, आलसी और डिले नहीं होना चाहिए। जो काम आज होना चाहिए वो अभी होना चाहिए, देर मत करना। शनि महाराज कह रहे हैं कि देर ही अंधेर का कारण है। ये शनि महाराज की हुई। अब शुक्र अस्त हैं, यहीं पे बैठे हैं और शुक्र अस्त है। शुक्र अच्छे होते हैं परंतु अस्त हो गए। अस्त हो गए मतलब सूर्य के प्रभाव में हो गए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आपको हमेशा ही करना चाहिए जिंदगी भर। वो कहते हैं कि शुक्र अपने 7वें घर से आनंद देते हैं। तो पता काम में आनंद मिलेगा। लोगों से यदि आप विनम्रता पूर्वक व्यवहार करोगे वो आप में थोड़ी सी कम होती है। आप लोगों को डोमिनेट करके बात करते हो, अभी मत करना। शनि महाराज कह रहे हैं कि नहीं, रिस्पेक्ट से बात करना तो आपको काम का आनंद मिलेगा। और काम का आनंद मिलेगा तो लाभ मिलेगा, ये तो पक्का है। तो मंगल महाराज यहां बैठे हैं, ये भी सुख में कमी करते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, परंतु अस्त हो गए इसलिए टेंशन कम है। परंतु कहीं बैठे हों, मंगल से 10वीं दृष्टि है ना, वो होता है ट्रू पोटेंशियल। आपकी वास्तविक ऊर्जा वहां लगनी चाहिए तो आउटपुट मिलेगा। तो ये 7 हो गए, 8, 9
और 10। 10वीं दृष्टि मंगल की आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, ट्रू पोटेंशियल है। केतु महाराज को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। ट्रू पोटेंशियल आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, आपकी आत्मा है। तो जुट जाइए यार, डर काहे का। चलिए, धन भाव के मालिक पराक्रम भाव में बुध यहां बैठे हैं। बुध यहां बैठ के आपको बुद्धिमान बना रहे हैं, भाइयों से संबंध अच्छे करवा रहे हैं। शुक्र की राशि में शुक्र उनके मित्र हैं। ये वाला घर देखिए, और इस वाले घर पे जो गुरु महाराज है ना, वो अपनी सीधी सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा, दृष्टि से पहले इस वाले भाव की बात कर लें। या बकरियों के गुरु महाराज बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, सामाजिकता वाले भाव में बैठे हैं, सोशल सर्किल वाले भाव में बैठे हैं। और ये माना जाता है और व्यवहार में भी है कि गुरु जिस घर में बैठते हैं ना, वहां असंतुष्टि देते हैं। केवल मेरी बात पे ध्यान देना, असंतुष्टि देते हैं, बाकी फलों को कम नहीं करते। आप समाज में आपका नेम और फेम में थोड़े असंतुष्ट रहोगे, आपको लाभ होगा ही होगा, परंतु आप उस लाभ से संतुष्ट नहीं रहोगे। परंतु यार, गुरु जहां बैठे वहां पे असंतुष्ट तो कर दिया, परंतु देखते हैं 3 जगह, और वहां पे तो बड़ा आनंद देते हैं। तो 7वीं दृष्टि तो आपके शिक्षा और संतान के बाप पे डाल रहे हैं, तो संतान पे उनकी खुद की राशि भी है। बकरी गुरु और प्रभावी होते हैं, तो संतान से अच्छे समाचार हमें मिलने ही वाले हैं। ये बात तो हम कर ही चुके हैं। अब गुरु महाराज की जब हम देखें तो 5वीं दृष्टि की बात कर लें। गुरु महाराज की 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गुरु महाराज की यहां पे भाइयों से, छोटे भाई बहनों से फायदा हो सकता है, छोटी छोटी यात्राओं से भी बहुत फायदा हो सकता है, पराक्रम से फायदा होगा, और ये सोशल मीडिया से भी आप फायदा ले सकते हो। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। फिर 7 के बाद 8 और 9, इस घर को संभालना बहुत जरूरी था। यहां राहु बैठे हैं। जिस घर में राहु बैठते हैं उस घर का पागलपन देते हैं। 7वां घर है, जीवन साथी का घर है, पार्टनरशिप में व्यापार का घर है, डेली इंटरेक्शन से पैसों की आवक जावक का घर है। और यहां पे राहु बैठ के बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करवा रहे थे। पार्टनर से विवाद, पार्टनर का बिहेवियर, ये सब करवा रहे थे। परंतु यार देखो ना, गुरु महाराज अपनी नमी दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से आपके सत्कर्मों का फल देने के लिए ये 7वें घर को संभाल रहे हैं। खुश हो जाइए, गुरुओं का सम्मान करिए, गुरुवत लोगों का सम्मान करिए। और यहाँ पे सूर्य के प्रभाव से बचना है तो पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अब हमने शनि की 3री दृष्टि की बात तो कर ली। 7वीं नेचुरल दृष्टि होती है, कोई उसकी बात नहीं है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि शनि की 10वीं दृष्टि यदि अपन देखें तो 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि इस घर पे, और इस घर पे 10वीं दृष्टि शनि की पड़ी। परंतु गुरु महाराज तो वहां देख ही रहे हैं ना, तो शनि की 10वीं दृष्टि से तो बच गए। 3री दृष्टि ट्रू पोटेंशियल होती है उसकी, ट्रू पोटेंशियल नहीं, 3री दृष्टि आपकी अग्नि परीक्षा होती है, उससे भी आप बच रहे हैं, कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि एक अच्छा समय है। थोड़ी जागरूकता के साथ, थोड़ी विनम्रता अपने आप में लेके आइए और बहुत अच्छा करिए। और रविवार को गुड़ और गेहूं का मिश्रण पक्षियों को खिलाइए भी। और अब नक्षत्रों की बात कर लें। यदि आपका मघा नक्षत्र है और सिंह राशि है, धन प्राप्ति के लिए ओम यमाय नमः का आपको जप करना चाहिए। और सर्व शांति के लिए, प्रोटेक्टिंग लेयर के लिए ओम सर्पेभ्यो नमः का आप जप करिए। ओम नागराजाय नमः भी जप सकते हैं। यदि आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो धन प्राप्ति के लिए ओम आग्नेय नमः का जप करिए। और सर्व शांति के लिए ओम पितृभ्यो नमः का जप करिए, पितरों को मनाइए। तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर आपके चारों तरफ आ जाएगी। और अब आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ओम प्रजापते नमः धन प्राप्ति का मंत्र है। और ओम भगाय नमः सर्व शांति
का मंत्र है, ये करिए और कुछ अच्छा प्राप्त कर लीजिए। अच्छा माह है, अच्छे फल मिलेंगे। अभी एक और बात सुन लीजिए, सूर्य जो हैं वो 17 तारीख को यहाँ आके बहुत अच्छे हो जाएंगे। मंगल 8 तारीख को यहाँ आके आपको एग्रेसिव बनाएंगे और यहाँ से तो ठीक हो जाएंगे परंतु रहेंगे अस्त्र। और शुक्र 20 तारीख को ही यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये 5वें घर में जमावड़ा लग जाएगा महीने के अंत तक। अब आपको अपनी मानसिकता पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। उसकी बात हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, और नेक्स्ट मंथ में तो 2026 है, उसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप अपना राशिफल हर माह का ले सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो साल का अंतिम माह आपको एक सुखद एहसास देके जा रहा है। जय माता दी।